नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सरकारी स्कूल एक पहल में बहुत बहुत स्वागत है। संपूर्ण देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस गणतंत्र दिवस पे मैं 26 नए रोचक तथ्यों को लेकर एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। ट्विटर पर हमें फॉलो करें। तो चलिए इस वीडियो में हम 26 जनवरी के 26 रोचक तथ्यों से रूबरू होते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। हम सभी को पता है कि हर वर्ष 26 जनवरी की परेड का आयोजन स्थल नई दिल्ली स्थित राजपथ पर किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि सन 1950 से लेकर 1954 ईस्वी तक की परेड का आयोजन स्थल राजपथ नहीं था। इन वर्षों के दौरान 26 जनवरी की परेड का आयोजन क्रमशः इरविन स्टेडियम, जिसे अब नेशनल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान में किया गया था। सन 1950 ईस्वी में राजपथ पर 26 जनवरी की परेड का अस्थायी आयोजन स्थल बन गया। उस समय राजपथ को किंग्सवे के नाम से भी जाना जाता था। 26 जनवरी को परेड के दौरान हर साल किसी न किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, शासक को अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को आयोजित पहले परेड में अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो को आमंत्रित किया गया था। वहीं 1955 में राजपथ पर आयोजित पहले परेड में अतिथि के रूप में अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को आमंत्रित किया गया था। वहीं 1952, 1953 और 1966 में किसी भी मुख्य अतिथि को आमंत्रित नहीं किया गया था। 2021 में कोरोना के कारण कोई भी मुख्य अतिथि को आमंत्रित नहीं किया गया। 26 जनवरी की परेड की शुरुआत राष्ट्रपति महोदय के आगमन के साथ होती है। सबसे पहले राष्ट्रपति के घुड़सवार अंगरक्षकों के द्वारा तिरंगे को सलामी दी जाती है। उसी समय राष्ट्रगान को बजाया जाता है और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में वहां 21 तोपों द्वारा फायरिंग नहीं की जाती है, बल्कि भारतीय सेना के 7 तोपों, जिन्हें 25 पाउंडर्स कहा जाता है, के द्वारा 3-3 राउंड तक फायरिंग की जाती है। और ये फायरिंग टोटल 52 सेकेंड में पूरी होती है, जब तक राष्ट्रगान समाप्त हो जाता है। परेड के दिन परेड में भाग लेने वाले सभी दल सुबह 2 बजे ही तैयार हो जाते हैं और सुबह 3 बजे तक राजपथ पर पहुंच जाते हैं। लेकिन परेड की तैयारी पिछले साल जुलाई में ही शुरू हो जाती है, जब सभी दलों को परेड में भाग लेने के लिए अधिसूचित किया जाता है। अगस्त तक वे अपने संबंधित रेजिमेंट केंद्रों पर परेड का अभ्यास करते हैं और दिसंबर में दिल्ली आते हैं। 26 जनवरी की परेड में औपचारिक रूप से भाग लेने से पहले तक विभिन्न दल लगभग 600 घंटे का अभ्यास कर चुके होते हैं। परेड में शामिल होने वाले टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों तथा भारत की सामरिक शक्तियों को प्रदर्शित करने वाले अत्याधुनिक उपकरणों के लिए इंडिया गेट परिसर में ही एक विशेष शिविर बनाया जाता है। प्रत्येक हथियार की जांच एवं रंग रोगन का कार्य 10 चरणों में किया जाता है। परेड की शुरुआत रायसीना हिल से होती है। इसके बाद राजपथ, इंडिया गेट से होते हुए ये लाल किला पर समाप्त हो जाती है। 26 जनवरी की परेड के लिए हर दिन अभ्यास के दौरान और फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान प्रत्येक दल 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि परेड के दिन प्रत्येक दल 9 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
पूरे परेड के रास्ते पर जजों को बैठाया जाता है, जो प्रत्येक दल पर 200 मापदंडों के आधार पर बारीकी से नज़र रखते हैं, जिसके आधार पर सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार दिया जाता है। 26 जनवरी की परेड की शुरुआत से लेकर अंत तक हर गतिविधि सुनियोजित होती है, अतः परेड के दौरान छोटी सी छोटी गलती या कुछ ही मिनटों के विलंब के कारण भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। परेड में भाग लेने वाले प्रत्येक सैन्यकर्मी को 4 स्तरीय सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा उनके द्वारा लाए गए हथियारों की गहन जांच की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके हथियारों में जिंदा कारतूस तो नहीं है। परेड में शामिल सभी झांकियां 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं, ताकि गणमान्य व्यक्ति इसे अच्छे से देख सकें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन झांकियों के चालक एक छोटी सी खिड़की के माध्यम से वाहनों को चलाते हैं। परेड का सबसे रोचक हिस्सा फ्लाई पास्ट होता है। इस फ्लाई पास्ट की जिम्मेदारी पश्चिमी वायुसेना कमान के पास होती है, जिसमें 41 विमान भाग लेते हैं। आपको ये जानकर एकदम आश्चर्य होगा कि परेड में शामिल होने वाले विभिन्न विमान वायुसेना के अलग अलग केंद्रों से उड़ान भरते हैं और तय समय पर राजपथ पर पहुंच जाते हैं। प्रत्येक गणतंत्र दिवस परेड में महात्मा गांधी का पसंदीदा गीत एबाइड विथ मी, मेरे पास रह, निश्चित रूप से बजाया जाता है। परेड में भाग लेने वाले सेना के जवान स्वदेश में निर्मित इंसास राइफल लेकर चलते हैं, जबकि विशेष सुरक्षा बल के जवान इजराइल में निर्मित तोर राइफल लेकर चलते हैं। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत का संविधान पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया। भारत का संविधान को तैयार होने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान को लिखने का काम एक मसौदा समिति को दिया गया था, जिसका नेतृत्व डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था। भारतीय संविधान की 2 प्रतियां हैं, एक अंग्रेजी में है, एक हिंदी में। भारत के संविधान की दोनों प्रतियां हस्तलिखित हैं। भारतीय संविधान दुनिया में लिखा जाने वाला सबसे लंबा संविधान है। वर्तमान में इसमें कुल 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 448 अनुच्छेद हैं। भारतीय हस्तलिखित संविधान की 308 प्रतियां विधानसभा सदस्यों के द्वारा 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षरित की गई थीं। भारतीय संविधान की कोई मुद्रित प्रतियां नहीं हैं। भारत के संविधान की मूल प्रतियां संसद भवन के पुस्तकालय में हीलियम के बॉक्स में संरक्षित हैं। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। भारत का राष्ट्रीय गान बंगाली में है, जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। बाद में इसका हिंदी में अनुवाद किया गया और इसे राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया गया। इसे गाने के लिए 52 सेकंड का समय निर्धारित किया गया। गणतंत्र दिवस एक 3 दिवसीय राष्ट्रीय त्यौहार है, जो 29 जनवरी को बीटिंग स्ट्रीट समारोह के साथ समाप्त होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:24 पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था। लिबर्टी, समानता और बंधुत्व भारतीय संविधान में उजागर 3 अवधारणाएं फ्रांसीसी संविधान से प्रेरित हैं। पंचवर्षीय सरकारी योजनाएं USSR संविधान से ली गई हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है। कीर्ति चक्र, पद्म पुरस्कार
और भारत रत्न जैसे पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। इन पुरस्कारों को फिर गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाता है। गणतंत्र दिवस से पहले देश ने भारत सरकार अधिनियम 1935 का पालन किया, जिसे ब्रिटिश सरकार ने संकलित और निर्धारित किया था। भारतीय वायुसेना गणतंत्र दिवस पर एक स्वतंत्र निकाय के रूप में अस्तित्व में आई। इससे पहले वायुसेना एक नियंत्रित निकाय थी। वर्ष 1953 में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में लोक नृत्य और आतिशबाजी को शामिल किया गया था। इस तरह से गणतंत्र दिवस के 26 रोचक तथ्यों को मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर करें। ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।